अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता सकता हूँ कि प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट में क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उसी डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि प्रोसेस ऑर्डर कास्टिंग में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, ब्लेंडिंग हो सकता है या फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो सकता है। हर डिपार्टमेंट की प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट जो है वो डिफरेंटली बनती है। तो अभी हम जो प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो डिपार्टमेंट फर्स्ट की बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कटिंग डिपार्टमेंट हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट की जब भी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगी वो एक जैसी होगी। और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कोई एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो फर्स्ट के बाद, तो उन सब की जो प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट है उनका पैटर्न एक जैसा होता है। यानी कि प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट में बेसिक दो डिज़ाइन होंगे। फर्स्ट प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट आपकी स्टार्टिंग डिपार्टमेंट के लिए अलहदा उसका लेआउट होगा, और उसके बाद फर्दर ऑन जितने प्रोसेस उसमें पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया वो दूसरे प्रोसेस में प्रोडक्ट चली गई, दूसरे के बाद तीसरे, सो ऑन जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती। उन उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हों, 2, 3, 4, 5, उन सब के लिए जो प्रोसेस ऑर्डर का शीट बनेगी उनका फॉर्मेट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस ऑर्डर का शीट बनाना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले कंपनी का टाइटल आएगा, आपकी रिपोर्ट का टाइटल आएगा, फिर उसके बाद आपके पास पीरियड आ जाएगा। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें। तौहीद आपके माइक से इस वक्त आ रही है जी। तो अब हम फर्स्ट डिपार्टमेंट की जो है वो प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट बना रहे हैं। तो इसमें कंपनी टाइटल आ गया, प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट हो गई, यहाँ डिपार्टमेंट का बाकायदा नाम भी मेंशन किया जा सकता है और फिर पीरियड भी मेंशन किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा प्रोसेस ऑर्डर कास्ट शीट का वो है क्वांटिटी स्केड्यूल। हम जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने जाते हैं तो पहले हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हैं और उस हिसाब से कुछ यूनिट प्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट की है, तो हमने अपने प्रोडक्शन में 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस कर लिए। प्रोबेबली जब फिनिश गुड हमारे सामने आए ये 10,000 के 10,000 कंप्लीट ना हो, कुछ ज़ाया हो जाए, कुछ प्रोसेस में रह जाएं, लेकिन हमने एज्यूम किया कि हमने 10,000 प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट की। और जब ये पीरियड कंप्लीट हुआ तो हमारे यूनिट जो कंप्लीट हुए और जो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए वो 8,000 थे। कुछ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे हमारे पास। तो जब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे तो बाकायदा से आपको उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बताई जाएगी कि कितने यूनिट आपके जो हैं वो इन प्रोसेस है और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। जैसे मैंने इसमें आपके सामने लिखा है कि ये 75% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट हो चुके हुए हैं और 50% ये जो है ये कन्वर्जन कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हैं। तो बाकायदा एनालिस्ट आपको इस किस्म की एक सिचुएशन बताएगा कि ये आपके पास जो प्रोसेस है इसमें अभी इतने यूनिट इन प्रोसेस हैं और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बताएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1500 यूनिट्स हैं जो स्टिल इन प्रोसेस हैं। 10,000 स्टार्ट किए, 800 कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए, 1500 अभी इन प्रोसेस में, तो ये तो बने 9500। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में यूनिट्स नॉर्मली लॉस वो आगे आपके 500। मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली लॉस जब हम इन तीनों की समेशन करेंगे तो ये भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10,000 है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल का फर्स्ट टास्क ये होता है कि हमने जो यूनिट स्टार्ट किए और जो यूनिट हमने कंप्लीट किए या हमारे पास प्रोसेस में है या जो भी है उनकी कंप्लीशन हमने दोनों को इक्वलाइज करके बताना है। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है क्वांटिटी स्केड्यूल। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है यूनिट नॉर्मली लॉस। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनका क्या हुआ, तो हम उसको नॉर्मल लॉस अज्यूम करेंगे। बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐसी हैं जिनमें आप जितनी मर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ले आए, आप जितनी मर्जी बेहतरीन तरीके से काम कर लें, ये यूनिट लॉस हो ही जाते हैं। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, ये नेसेसिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक स्पिलेज है इन्वायरमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोयला उसकी एक स्पिलेज है, उसकी मॉइस्चर जैसे जैसे उसको मिलता जाएगा वो लॉस होता जाएगा।
तो नॉर्मली लॉस तकरीबन हर यूनिट्स को सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ सकता है, तो इसलिए ये यूनिट नॉर्मल लॉस को हम यहाँ स्पेसिफिकली अलहदा से शो कर देंगे। एक ट्रीटमेंट आएगी यूनिट्स अबनॉर्मली लॉस की। अबनॉर्मली लॉस वो लॉस होता है जो हमारी डेफिशिएंसी से हुआ हो, हमारी नेग्लिजेंस से हुआ हो, हमारे प्रोसेस के फेलियर की वजह से हुआ हो, और वो ऐसा लॉस है जो हमारी नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, हमारी जो है मैनेजमेंट की वजह से या हमारी लेबर की वजह से हुआ है, और वो किसी और यूनिट को माइट भी वहाँ वो सामना ना करना पड़ा हो। तो जब यूनिट अबनॉर्मली लॉस हो जाते हैं, उसकी स्पेसिफिक रीजंस होती हैं, तो उनको भी हम अलहदा से शो करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। तो पहले हम जस्ट एक सिंपल प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाने चाह रहे हैं ताकि हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि क्वांटिटी स्केड्यूल जो प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट कंप्लीट कैसे होती है। जब हम नॉर्मल प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट भी देखेंगे और फिर हम सेकंड डिपार्टमेंट में मूव करेंगे। दूसरा सेक्शन जो प्रोसेस ऑर्डर कॉस्ट शीट का होता है वो है कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट। ये कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट है। इस पे हम जो कास्ट इस डिपार्टमेंट ने लगाई होंगी हम उन सब की कैलकुलेशन करेंगे। और आपको पता है कि 3 तरह की जो बेसिक कास्ट होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास मटेरियल आ जाता है, या हम डायरेक्ट मटेरियल लिख सकते हैं, और दूसरी हमारे पास आ जाती है लेबर, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ हमें इनके बारे में टोटल कास्ट जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, और हम इस सेक्शन में एक और काम करेंगे कि हम यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट करेंगे, इनकी टोटल कास्ट और इनकी यूनिट कास्ट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में उसने बता दिया कि जब हमने ये प्लान किया कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, तो उसने कहा कि 19,000 का हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल अप्लाई हो गया। ठीक है, हमने इसके लिए 15,000 की लेबर अप्लाई की और 12,000 का फैक्ट्री ओवरहेड हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको कि मटेरियल इस डिपार्टमेंट ने कितना कंज्यूम किया, लेबर कितनी लगाई, FOH इस डिपार्टमेंट का कितना हुआ। ये चीज़ें आपको सवाल में गिनत होंगी, और ये आपने दूसरे सेक्शन में कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट में इसे आपने जस्ट नोट डाउन कर लेना टोटल कास्ट के अंदर। और यहाँ हम इसका समेशन भी कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कास्ट कितनी है। आई एम सॉरी जी। ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई जो इस डिपार्टमेंट ने अप्लाई की है। अब हमने यहाँ आउट हो रहा है, सेशन आउट हो रहा है। ये सर अभी अभी मेरे का फ्यू टाइम्स है। अच्छा, तो बाद चले मेरी बंद हो, आप फिर लिंक दोबारा अपडेट करेंगे सर उसको? चले, अगर ये बंद हो गया तो मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर, 1 मिनट सर मुझे दीजिएगा। मुझे नोटिफिकेशन आया।